एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्लॉगर्स का छापा में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी उसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और आज बात करेंगे हम जशिका गुप्ता के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, जशिका गुप्ता, जो आजकल अपनी एक स्टोरी बता रही है कि 3 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो मैं जशिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, भले ही देर से सही लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई और आपके साथ जो भी कुछ हुआ 3 साल पहले या वो आपने ऑडियंस को बताने की हिम्मत अब की, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं डिफरेंट एजम्पशन लगा रही थी कि ये हुआ होगा, आपने नेहा के साथ गलत किया होगा या नेहा ने आपके साथ गलत किया होगा, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता था। बस आप जानती थी और नेहा जानती थी। जगत दीदी ने तो कभी किसी को बताने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जब भी कोई पूछता था तो बोलती थी बताऊंगी, मैं आज सारा सच बताऊंगी, मैं सारा सच बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं उन्हीं की थी। उनके पास ऐसा कुछ बताने को था ही नहीं जो वो बताती। लेकिन आप इतने टाइम तक क्यों चुप रही, ये हम अब समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑडियंस ही इस चीज़ के जिम्मेदार थे जो आप बता ही नहीं पाए, क्योंकि आपको वो सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा था हम लोगों से। आप थोड़ा सा अगर उसके बारे में कुछ बोल दे रही थी तो ऑडियंस आपको भर भर के गालियाँ दे रही थी, तो आपका आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन या कहीं बहती गंगा में आपने भी हाथ धो लिया तो ये ठीक नहीं होगा, जो कई लोग आपको बोल भी रहे हैं। आपने कोई बहती गंगा में हाथ नहीं धोया। अपने साथ हुए गलत के लिए आवाज उठाना, या अपने साथ आपने सिर्फ आवाज उठाई है, न्याय तो भी मांगा ही नहीं है, तब भी ऑडियंस कुछ उनके जो चहेते हैं वो आपको इतना बदर कमेंट करें, आपको भी धमकाने की, जैसा कि जशिका जी ने बताया, उनको तक धमकाने की कोशिश की गई है कि आगे कुछ ना लाए, नहीं तो हम लीगल जाएंगे। वही लीगल की धमकी फिर से जो आज तक वो देते आ रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, महिला विभाग में जाएंगे। आज भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं तो उन्होंने हल्का जी से करवा दिया, लेकिन अपना मैसेज किसी न किसी तरीके से उन तक कन्वे करवाया। लेकिन कहते हैं ना, एक हिम्मत 100 को हरा देती है। तो जशिका जी ने अब अपने लिए स्टैंड ले लिया है, अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जो कहानी उन्होंने स्टार्ट करी, कहानी तो क्या, जो रियलिटी उन्होंने आपकी बतानी स्टार्ट करी है, कहीं ना कहीं वो उसको एंडिंग देंगी ही, क्योंकि अब उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, जो उनको इतने दिनों से आपकी वजह से नहीं मिल पा रहा था। और जगत दीदी तो गायब है, पता नहीं कौन से वर्ल्ड में चली गई है, ना मुँह दिखाने आ रही है, ना पे कोई अपडेट दे रही है। जरूरी अभी भी वो उन्होंने कहा है कि जरूरी हुआ तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। भाई जरूरी है, जरूरी क्यों नहीं है। जब आप अपनी फेकनेस दिखा रही थी, पूरी ऑडियंस आपके साथ थी, इनको तब भी तो बताया था। अपना झूठा सच जो आपने बताया तब क्यों बताया, आज आप सच बताना जरूरी नहीं समझ रही, तो जो आपने इतने दिनों तक इनके इमोशंस के साथ खेला उसका क्या इनका अधिकार नहीं बनता कि जो हुआ, जैसे हुआ, जैसे आपने से क्यों किया, सब कुछ इनको डिटेल नहीं तो शॉर्ट में एटलीस्ट बताया जाए। वैसे तो आपको अपना एक आंसू, चाहे वो झूठा हो सच्चा हो, हर छोटी छोटी बात ऑडियंस को बतानी है कि आप हमारी ऑडियंस हैं, आपसे ही हम हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेकिन जो मेन जो चीज़ ऑडियंस जानना चाहती है, जिनको लेकर उनके मन में उथल पुथल मची हुई है, वो ऑडियंस को आप बताना जरूरी नहीं समझती। तो अब बात करते हैं इनके भाई के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लोगों को तब पता चली जब इनके भाई ने लाइव में आकर खुद अपने बहन की गलती एक्सेप्ट करी कि हाँ मेरी
तक मुड़वाने की बात की, तो वो भाई आज बिल्कुल ही कट ऑफ कर चुका है। उनका कहना है कि आप कैसे भी कमेंट कीजिए, आई डोंट केयर, मेरे घर में खुशी आई है, मैं सिर्फ खुशी दिखाऊंगा। तो भाई उस वक्त जब आप अपनी बहन की गलती एक्सेप्ट कर रहे थे तो आप एक माफीनामा उससे नहीं दिलवा सकते थे? दिलवा सकते थे बिल्कुल। लेकिन इनके भाई की एक और गंदी आदत है, सबको धमकाना, गुंडों की तरह धमकी देना। बस उनका ये, उन्होंने हर क्रिएटर के साथ जिन्होंने इनके बहन के खिलाफ कुछ भी, या खिलाफ भी नहीं, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा, सबके साथ इन्होंने ये किया, उनको धमकी दी कि या तो हटवा दो, नहीं तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर जाएगी, या तो ये चीज़ हटवा दो, ये तो या ये चीज़ मत करो, नहीं मेरी बहन तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लेगी। हटवा रहे हो या नहीं हटवा रहे हो, नहीं मैं न्यायपालिका में जा रहा हूँ। बस, तो क्या भाई का फर्ज यही है? अगर हमारे बच्चे या बड़े जो भी अगर कोई गलत रास्ते पे जाते हैं और हमें पता चल जाता है, तो हमारा फर्ज होता है उन्हें रोकने का, ना कि और हम अपने बच्चों को, अपने मेंबर को तो बोल सकते हैं, फैमिली मेंबर को, कि ये तुम करना चाहिए, दूसरों पे आप किस हद से रोक जमाते हैं? नहीं, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है अपनी बहन को समझाने का। जब इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो ऑडियंस आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए देखती है, उन्हें तक इस चीज़ का आभास हो गया, तो आप जो अपनी बहन के साथ 24 घंटे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, आपको उनका बिहेव चेंज नहीं लगा? आपको कैसे पता नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है? आपको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, हर जगह आते हैं, जाते हैं। और जब पता चला तब क्या किया? तब भी आपने अपनी बहन को ही डिफेंड किया, तब भी आपने अपनी बहन को ही डिफेंड किया। आपने तो सारा इल्जाम सचिन के माथे मर दिया। आप जो अपनी बहन के साथ हर पार्टी में, फंक्शन में, हर जगह कोई ना कोई भाई आपका जाता है, आप तीनों में से कोई भी जाए लेकिन जाता है, तो वहाँ जाने सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं जाना था, आपको जहाँ जाकर अपनी बहन का ध्यान भी रखना चाहिए था। सबसे रक्षाबंधन जो है वो इसलिए नहीं होता कि हाँ बहन गलत है तो गलत में भी साथ, सही है तो सही में भी साथ, नहीं। इसका ये मतलब होता है कि अगर मेरी बहन या मैं कोई गलती करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को रोकने का अधिकार रखते हैं, और आपने तो पिता की तरह उनकी रक्षा की, हर जगह आपने सपोर्ट किया, तो आपका तो पूरा अधिकार बनता था कि आप अपनी बहन को रोक सकते थे। जब कोई क्रिएटर्स के बीच ये बात चल रही थी, क्या आपके कानों में नहीं आई कभी ये बात? जरूर आई होगी, लेकिन वो है ना, अपनी बहन की गलती लगती ही नहीं है, ध्यान देना ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ क्या चल रहा है। अभी रिसेंट में मैं आपका एक वीडियो देख रही थी, उसमें अभी भी आप इतना एटीट्यूड रखते हैं कि छोटे छोटे क्रिएटर्स बोलने लग गए हैं, बुरा वक्त आया तो ये है ना, हंस हंस के टोंटबाजी, जिसे कहते हैं टोंटबाजी, वो ही अभी आप कर रहे हैं। अभी भी आपको ये नहीं है कि हमसे इतनी बड़ी गलती हुई है तो सर नीचे करके जो जितना ऑडियंस कहे, जितना जो कोई कहे सुन ले। अभी भी आप अपनी बहन को डिफेंड करने में ही लगे हुए हैं। छोटे बड़े क्रिएटर्स, मजाक उड़ाना, ताने मारना, क्या होता है छोटा क्रिएटर? एक बार बताइए मुझे भी, छोटा क्रिएटर क्या होता है? ये ऑडियंस है, इसी ने ही आपको बड़ा बनाया है, ये ही आपको छोटा बना सकती है। आपको ये भी नहीं पता, एक दिन आप सोकर उठोगे और आप छोटे क्रिएटर भी बन सकते हैं। छोटा बड़ा यहाँ कोई नहीं है, सब अपनी फीलिंग्स शेयर करने आए हैं, सब क्रिएटर इक्वल है। आपको ज़्यादा लोग देखते हैं तो आपने क्या दिखाया? आपने गंदगी दिखाई। कौन देखना पसंद करेगा आपकी गंदगी? कोई भी नहीं। तो छोटे बड़े क्रिएटर अभी भी ये चीज़ें छोड़ना बंद कीजिए, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करिए, और इतना एटीट्यूड तो रखिए ही मत। जो आज आपकी बहन ने किया
के बच्चे एक थाली मिलकर जिन्होंने खाया है एक ही सोच के विचार के होते हैं। तो आपने वो चीज साबित कर दी। जैसी आपकी बहन है आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। उस दिन आप लाइव में आए थे तो लोगों ने सोचा था चलो कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको भर भर के कि ग्रेट भाई ऐसा भाई सबको मिले। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? उसी को बचा रहे हो, उसी को डिफेंड कर रहे हो। तो ये गलत बात है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलती दोनों से हुई है तो दोनों बराबर के ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे